हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। तो हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही इस चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी थी। तो ध्यान से देखो, सेम ही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। बोलता है एग्जाम्पल फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। वो बोल रही है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। यहाँ पे हमें दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, इसको हमें मैथमेटिकली सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है और सॉल्व भी करना है। आइए अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जॉन एंड जीवांती टूगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब देखो, एक जॉन है और जीवांती है, उसके साथ इन दोनों के पास मिला के दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अब मार्बल्स क्या चीज़ है, हमारी भाषा में तो उसको कंचे बोलते हैं। देखो, जो छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं, बच्चे खेलते हैं, जिसके साथ दो बच्चे हैं। एक का नाम है जॉन, ध्यान से समझते जाइए, अब क्वेश्चन शुरू हो चुका है। एक बच्चे का नाम है जॉन और एक का नाम है जीवंती, ठीक है। एक बच्चे का नाम है जॉन और एक बच्चे का नाम है जीवंती। दोनों बच्चों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। हमें ये नहीं पता एक के पास कितने हैं, दूसरे के पास कितने हैं, बस इतना पता है कि दोनों के पास मिला के 45 है। अच्छा, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जीवंती के पास y मार्बल्स हैं, तो दोनों को मिला के, मतलब दोनों को प्लस करके ही तो 45 मार्बल्स हैं। तो मतलब मेरे पास ये सिचुएशन है। अगर मैं मान लूँ जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे, y। दोनों को मिला के 45 आना चाहिए, ठीक है। तो y मैंने जीवांती के मार्बल्स को माना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 प्लस का x यहाँ के माइनस का x, 45 माइनस x। मतलब जॉन के पास अगर x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास 45 माइनस x मार्बल्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो, मेरे को करना क्या है, दोनों को x में ही लेट करना है, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आसान होगी। इसलिए मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तो जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं हमें नहीं पता, तो हम मान रहे हैं जॉन के पास x मार्बल्स हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब ऐसे ही दी नंबर ऑफ मार्बल्स, इसका मतलब होता है यही चीज लिखनी है। दूसरा बच्चा कौन है, जीवंती, ठीक है। दूसरा बच्चा है जीवंती। जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास x हैं और टोटल 45 हैं तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x। मैंने बता भी दिया आता कैसे है, लेकिन हमें दोनों ही x में लेट करने होते हैं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। देखो, दोनों बच्चों ने 5-5 मार्बल्स जो है ना, वो मान लो गुम कर दिए, तो दोनों के 5-5 मार्बल्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब देखो, इसके पास, बच्चे के पास पहले x थे, अब इस बच्चे ने 5 मार्बल्स जो हैं वो गुम कर दिए या कुछ भी कर दिए, इससे लॉस्ट हो गए, तो x माइनस 5। अब इसके पास कितने मार्बल्स बचे हैं, x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस x। ये इतने मार्बल्स इसके पास थे और इसने 5 मार्बल्स जो हैं वो गुम कर दिए, तो गुम कर दिए तो 45 माइनस x। इतने इसके पास स्टार्टिंग में मार्बल्स थे, 5 गुम हो गए तो 5 माइनस कर लेना है। यहां तक समझ में आई बात। अब ये चीज हम लिखेंगे क्या, व्हेन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। क्या मतलब हुआ इस चीज का, जब दोनों बच्चों के 5-5 मार्बल्स, दोनों बच्चों के 5-5 मार्बल्स जो हैं गुम हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, तो अब कितने बचे, नाउ का मतलब अब कितने मार्बल्स हैं, नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। अब कितने मार्बल्स हैं जॉन के पास, अब कितने हैं, पहले x थे, 5 बच्चे से गुम हो गए, तो अब बच्चे के पास x माइनस 5 मार्बल्स ही बचे होंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स, दूसरा बच्चा कौन है, जीवंती। अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे, भाई पहले कितने थे, पहले थे इस बच्चे के पास 45 माइनस x, और ये 5 मार्बल्स जो हैं ये बच्चा गुम कर चुका है, तो 5 माइनस कर दो, 45 माइनस 5 कितना होता है, 40 माइनस x।
अब जो जिस सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, जॉन के पास x-5 मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 40 - x मार्बल्स हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है जब दोनों के 5-5 मार्बल्स जो हैं गुम हो गए, उसके बाद ये सिचुएशन है, 5-5 मार्बल्स जब दोनों के गुम हो गए, ये जो उनके पास अब मार्बल्स बचे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपके पास 124 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अब 5-5 मार्बल्स कौन से बचे, ये बचा, पहले के पास बचे x-5 और दूसरा बच्चा उसके पास कितने बचे 40 - x। यहाँ तक समझ में आई। अब ये मार्बल्स इन दोनों बच्चों के पास बचे थे, 5-5 गुम होने के बाद दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो इज 124, इतना आपके पास आ जाएगा। बोलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो आप नोट करो। यहाँ तक आगे समझते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो मेरे पास प्रोडक्ट करके क्वेश्चन कह रहा है कि 124 आएगा, तो मेरे को क्या करना है, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब x को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, x × 40 तो कितना आ जाएगा 40x, समझ में आ रही है बात। फिर x को -x से मल्टीप्लाई करोगे, x को -x से करोगे तो -x² आएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। अब -5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, -5 को 40 से करो, 5 4 जा कितना होता है 20 और एक और 0 है, तो मतलब माइनस का 200 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। माइनस और माइनस क्या होता है, बोलो मल्टीप्लाई में प्लस होता है। अब इस -5 को -x से करना है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। 5 × x कितना 5x = कितना 124। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे, देखो इधर 40x + 5x, 40x + 5x कितना हो गया 45x, फिर कितना माइनस का x², फिर कितना -200 = 124। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे -x² आ रहा है, x² वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो मैं इसको ट्रांसपोज करके अगर इधर लाऊं तो प्लस का x² बन जाएगा, जिससे क्वेश्चन और भी अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का x² ट्रांसपोज करके इधर लाया प्लस का x², फिर x वाली टर्म आती है प्लस का 45x ट्रांसपोज होके माइनस का 45x, बोलो चल रहा है पता, और माइनस का 200 जब ट्रांसपोज होके इधर आएगा प्लस का 200 और 124 तो ऑलरेडी ही यहाँ पे था, जो आगे पॉजिटिव है तो प्लस 124, और सारी टर्म्स अगर आपने इस तरफ ट्रांसपोज कर ली और साइन भी चेंज होते हैं तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो क्या आ गया x² -45x प्लस इन दोनों का सम करो 200 प्लस ये कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों 324। तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ और करके ये जो 0 पहले आ रहा है इसको लास्ट में लिख सकता हूँ। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड है मेरे पास, यहाँ तक आप नोट कर लो। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, एक तो मेरे को सम चेक करना होता है और एक प्रोडक्ट। तो सम मतलब प्लस या माइनस, सम करके कितना चाहिए जो मिडिल में टर्म आ रही है, और मिडिल को ही स्प्लिट करना पड़ता है। तो सम करके चाहिए माइनस का 45x और प्रोडक्ट करके चाहिए जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आए, x² × 324 तो 324x² आ जाएगा। अब देखो आपको 324 के फैक्टर करके, जैसे एलसीएम नहीं लेते वैसे फैक्टर करके सारे फैक्टर बनाते जाओ, तो उससे आप सम और प्रोडक्ट सेम रहेगा, सम चेक कर सकते हो। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बताया हुआ कैसे करना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो देखो अगर मैं -36x और -9x लिखूँ, देखो माइनस और माइनस प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 36 और 9 45x और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। देखो बच्चों करना क्या होता है, हमें मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है। देखो जैसे -36 सम, देखो -36x -9x, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, -45x आ रहा है तो सम में इतना ही चाहिए, और प्रोडक्ट में -36x मल्टीप्लाई -9x, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। 36 × 9 करोगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 324,
और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है, इस तरह से किया जाता है। अब देखो इन दो में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x को कॉमन लोगे x बचेगा, माइनस 36 आएगा, एक्स स्क्वायर था x कॉमन आ गया तो x बचा, माइनस की जगह माइनस बचा, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 36 बचा। अब जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ बचे ना वही यहाँ पे बचती है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन देखो इधर 9 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 9 अगर कॉमन ले लोगे इधर x बचेगा, x माइनस 36 बचेगा इक्वल्स टू 0। नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस 9 इंटू 36 324 होता है। तो देखो जो चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगी वही चीज़ यहाँ पे बचेगी, आप सेम ऐसे ही लिख दो। फिर उस हिसाब से देख लो कि मैं बाहर क्या लिखूँ जिसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से वापस वही टर्म बने। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो x माइनस 36 x माइनस 36 ध्यान से देखो, ये देखो दोनों के पास आ रहा है। अब इसको कॉमन ले लो, जब x माइनस 36 को आप कॉमन ले लोगे इधर क्या बचेगा, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बोलो चल रहा है पता। इसको कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 9, क्योंकि ये भी कॉमन आ गया है। अब दो का प्रोडक्ट 0 तो क्या मतलब होता है इसका, इधर यहाँ तो पहले वाला फैक्टर है x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और दूसरा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 36 ट्रांसपोज होके बचो प्लस का 36 आ जाएगा और माइनस का 9 जो है ट्रांसपोज होके प्लस का 9 आ जाएगा। x एक तो 36 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। इस चीज़ का क्या मतलब, इसका ये मतलब कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, या तो पहले के पास 36 और दूसरे के पास 9 हो सकते हैं, ये भी सही है, या पहले के पास 9 और दूसरे के पास 36 हो सकते हैं। समझ में आई बात। लास्ट में उसने पूछा था वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस लाइन को लिख देना, तो क्या लिखोगे, दे, यहां से लिख लो दे हैड टू स्टार्ट विद, ये लिख देता हूं, समझ रहे हो, इधर से ही लिख लो, दे हैड टू स्टार्ट विद 36 और 9 मार्बल्स, 36 कामा 9 मार्बल्स और 9 कामा 36 मार्बल्स। क्या मतलब हुआ, यहाँ तो ऐसे हो सकता है पहले बच्चे के पास 36 और दूसरे के पास 9 थे, यहाँ से हो सकता है पहले के पास 9 और दूसरे के पास 36 थे। आप इस सिचुएशन को चेक भी कर सकते हो। देखो 36 प्लस 9 कितना आ रहा है, 45। तो देखो एक के पास अगर 36 मार्बल है, दूसरे के पास 9, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स ही आ रहे हैं, और यही था कि स्टार्टिंग में 45 थे। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को समझते हैं बच्चों। तो देखो क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। अब देखो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ खिलौने वगैरह बनाती है, तो एक दिन में उन्होंने कुछ खिलौने बनाए, कुछ फिक्स नंबर में खिलौने बनाए, हमें नहीं पता कितने खिलौने बनाए। तो देखो चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ ही लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ठीक है, तो देखो दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, कॉस्ट कितनी है, मतलब जो खिलौना बनाया एक खिलौना कितने का है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौना कितने का है, उसकी कॉस्ट क्या है, वाज फाउंड टू बी, एक खिलौना कितने का है 55 माइनस, तो 55 में से माइनस करना है किसको, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने खिलौने बनाए, उसको 55 में से माइनस कर दो तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। देखो हमें नहीं पता कि उन्होंने खिलौने कितने बनाए, तो नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए हमें नहीं पता, हम मान रहे हैं कि उन्होंने x खिलौने बनाए। ठीक है, एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में x टॉय बनाए। अच्छा कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट भी नहीं पता। देखो x टॉयज बनाए, इतने खिलौने बनाए, और कॉस्ट ये एक खिलौना है कितने का ये भी नहीं पता, खिलौना कितने का है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने खिलौने बनाए, उसको 55 में से माइनस कर दो, 55 में से माइनस करो, एक दिन में कितने खिलौने बनाए थे, x खिलौने बनाए थे, तो ये कॉस्ट है, इतने खिलौने बनाए, एक खिलौना इतने का है। अच्छा उसके बाद टोटल कॉस्ट, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन में, उस एक निश्चित दिन की बात कर रहा है, एक पार्टिकुलर डे की बात कर रहा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750, 750 रुपया। तो
तो देखो क्या हुआ, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई कितनी हुई 750, समझ रहे हो, 750 रुपया उनको टोटल कॉस्ट हुई। इतने खिलौने बनाए एक दिन में, एक खिलौना इतने का था, तो टोटल कॉस्ट जो है 750 रुपये हुई। देखो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझते हैं यहीं से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 10 पेन बनाए, नंबर ऑफ पेन कितने बनाए, पेन की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई कंपनी है उसने 10 पेन बनाए, एक पेन 5 रुपये का था। पेन कितने बनाए, नंबर ऑफ पेन से कितने बनाए 10, समझ रहे हो, पेन कितने बनाए 10 बनाए, एक पेन की कॉस्ट कितनी थी 5 रुपये, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपये। कैसे आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब जितने नंबर ऑफ पेन्स बनाए, जितने नंबर ऑफ पेन बनाए उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन 50 रुपये के होंगे, तब भी टोटल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ से ही एक फार्मूला समझ लो, ध्यान से देखो आगे भी काम आएगा। क्या, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट, यही टोटल कॉस्ट होगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहीं से हम पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, आगे आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये पेन वाली एग्जांपल को ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं, आ जाओ। सोल्यूशन नंबर सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले उसने खिलौने कितने बनाए हमें नहीं पता, लेट दी, ये लेट करना पड़ता है, लेट दी नंबर ऑफ टॉयज, लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, एक दिन में कितने खिलौने बनाए हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x खिलौने बनाए, ठीक है। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौना कितने का था हमें ये भी नहीं पता, एक खिलौना कितने का था, तो कितने का था एक खिलौना, उसने बोला था, क्या बोला था उसने 55 में से माइनस कर दो जितने खिलौने एक दिन में बनाए थे, एक दिन में कितने बनाए थे x, तो 55 में से x माइनस कर दो तो ये कॉस्ट आ गई। उसके बाद उसने क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कितनी दी है उसने 750, इतने रुपीस टोटल हुए उनको प्रोडक्शन के तौर पे। तो अब क्वेश्चन के अनुसार आ जाओ, तो सीधा आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। और ये फार्मूला याद रखना, क्या, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फार्मूला लिख रहा हूँ, क्या, देखो इधर, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौना कितने का है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी टोटल कॉस्ट हुई प्रोडक्शन की। बोलो चला बता, नंबर ऑफ टॉयज कितने थे बताओ, वो थे x को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की कीमत क्या थी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स ये एक खिलौने की कीमत थी, इक्वल्स टू कितना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 750। यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप नोट कर लो, फिर आगे समझाते हैं, आगे समझते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब x को अगर 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 55x आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस का साइन है, x को जब x से करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 750 है इक्वल्स टू के आगे। अब माइनस का एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 55x ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा माइनस का 55x, और 750 तो एज इट इज़ जैसे था इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आगे ही पॉजिटिव था उसको लिख दो। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 रह गया, और करके एक्स स्क्वायर माइनस कितना 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, हमें इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो कैसे निकलते थे, तो आपको सम करके कितना चाहिए होता है, सम करके चाहिए जो मिडिल में टर्म आ रही है वो है माइनस का 55x, और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आए, एक्स स्क्वायर इंटू 750, तो ये होगा 750 एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक पता चला, बोलो यहाँ तक पता चला। अगर यहाँ तक पता चला तो आगे देखते हैं। देखो क्या कौन से वो फैक्टर होंगे जिसको सम करके माइनस 55x आए, तो जैसे मैं अगर माइनस का 30x और माइनस का 25x ले लूँ तो देखो माइनस और माइनस प्लस होता है,
है ना, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 30 + 25 कितना होगा, 55 होगा। बोलो दिख रहा है? 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। आगे समझो बच्चों। तो देखो क्या सम करके बिल्कुल सेट बैठ रहा है मिडिल टर्म को, -30x और -25x, माइनस और माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो -50x भी आ रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें 750x² भी आ रहा है। अब देखो फर्स्ट दो टर्म में से आपको देखो क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x - 30। बोलो चल रहा है पता, x² था, एक x कॉमन आ गया, x बचा माइनस x कॉमन आ गया है, 30 बचा, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में x - 30 ही बचेगा। तो मैं ऊपर से कॉमन क्या ले सकता हूँ, माइनस का 25। देखो कैसे, -25 × x, -25x, माइनस और माइनस प्लस 25 × 30, 750 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक पता चल गया। अब देखो x - 30 दोनों के पास आ रहा है, तो x - 30 को जब आप लोग कॉमन ले लोगे, इधर क्या बचेगा, x - 25 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, तो इसका क्या मतलब, या तो पहले वाला फैक्टर x - 30 इक्वल्स टू 0 और x - 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, 25। बोलो यहाँ तक पता चला, x 30 आ गया और x कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ तक नोट करो। लास्ट में एक लाइन लिखनी है, उसने पूछा था वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए थे उस दिन, तो एंड में लिख देना आपको हैंस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में कितने बनाए होंगे, या तो 30, 25 ये आंसर, इतने खिलौने उन्होंने बनाए होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, या एग्जांपल नंबर 1 बोल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आपको ये मैथ्स एनालिसिस की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।